तो एल्गोरिथम जब भी पूछा जाता है तो उसका डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में और इनकम्प्लीट वे में स्टूडेंट्स डिस्कस करता है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज एल्गोरिथम, तो आपका डेफिनेशन ये पूरा होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है। एल्गोरिथम को शॉर्ट में एल्गो कहते हैं और इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, दैट इफ फॉलोड accomplishes a particular task, है ना। accomplishes a particular task, ये तो एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद इन एडिशन ऑल एल्गो मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरिया है एल्गोरिथम का। तो जब आप वाइवा में भी आते हैं तो वाइवा में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एल्गोरिथम, तो आपको ये डेफिनेशन देना होगा, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इफ फॉलोड accomplishes a particular task। ये तो हो गया डेफिनेशन। इन एडिशन ऑल एल्गो मस्ट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, है ना। तो फिर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिथम। तो अब क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिथम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि क्राइटेरिया क्या चीज हो गई एल्गोरिथम की। तो देयर आर 5 क्राइटेरिया, इनपुट, आउटपुट, डेफिनिटनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस। 5 क्राइटेरिया है और 5 क्राइटेरिया को याद करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, जो आप जानते हैं उसी को लिखना है। जैसे कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कुछ इनपुट देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक छोटा सा डिवाइस है ना, इसके लिए आपने एल्गो बनाया है। तो एल्गो बनाया है तो यहाँ पे कुछ इनपुट होगा, देयर इज सम इनपुट, है ना। जब इनपुट हुआ तो क्या उसका आउटपुट भी मिलेगा, है ना। इनपुट दिया तो आउटपुट मिलेगा। अब ये इनपुट और आउटपुट जो मिल रहा है वो कब मिलेगा, इसमें कुछ समय लगेगा ना, टाइम, है ना। कोई भी काम करते हैं, जैसे बटन है, स्विच ऑन करते हैं, अपना मोबाइल ऑन करते हैं, तो दैट विल टेक ए टाइम, ठीक है। तो ये टाइम का मतलब हुआ डेफिनिटनेस, है ना, और फाइनाइटनेस, कि इट मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद स्टार्ट हो जाए, तो बटन प्रेस किया और स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम है वो कम होना चाहिए, लेकिन निश्चित होना चाहिए, टाइम निश्चित होना चाहिए। तो 3 तो यही हो गया, है ना। अब जो फंक्शन आप करना चाहते हैं वो निश्चित होना चाहिए, डेफिनिटनेस। ये नहीं कि सारे ऑप्शन आपने प्रेस कर दिया और कौन सा क्लिक किया पता ही नहीं लग रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। डेफिनिटनेस का मतलब ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब डाउटफुल, अनडाउटफुल, ठीक है। जैसे हम आपसे कह दें कि मान लीजिए हम 10 लिख रहे हैं, है ना, 10, तो 10 इज इक्वल टू 6 + 4 हो सकता है, 10 इज इक्वल टू 6 + 4 हो सकता है, या 7 + 3 इज इक्वल टू 10, ये भी हो सकता है। मैथमेटिकली दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकेंड। आप बताएंगे एल्गोरिथम के हिसाब से कौन स्टेटमेंट सही है, या दोनों में से क्या अंतर है? सर 7 + 3 = 10, ये सही है। क्यों? क्योंकि सर इसमें हम इनपुट दिए फिर हमें आउटपुट मिला एक, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि 7 + 3 = 10 होगा या फिर कुछ और। लेकिन जो सर 10 है, 6 = 6 + 4 भी लिख सकते हैं, 4 + 6 भी लिख सकते हैं, 5 + 5 भी लिख सकते हैं। तो सेकंड वाला सर सही लग रहा है। देखिए, इतना बेसिक चीज आप पढ़ चुके हैं, जिसमें एक होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में लिखा जाता है, जैसे प्रोग्राम आप कहीं लिखे होंगे तो i = 1 लिखते हैं, लिखते हैं। यस सर।
I इज इक्वल टू 1 कि 1 इज इक्वल टू I लिखते हैं, क्या लिखते हैं? I इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू I में क्या दिक्कत है? हम्म, 1 इज इक्वल टू I में क्या दिक्कत है? सर I सबको दिखाता है, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, तो फिर I एक पर्टिकुलर वैल्यू है I इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू I नहीं रख सकते। ये नहीं रख सकते, है ना? ये Yes. नहीं रख सकते हैं, तो इसको कहते हैं असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट का जो मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है, सपोज दिस इज अ ब्लॉक I एंड दिस ब्लॉक इज 1, है ना? तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो I को तो क्रिएट किया गया और I में 1 की वैल्यू रख दी गई, I में 1 की वैल्यू रख दी गई। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड होता है, दैट इज द स्टोर, दैट इज द स्टोर। क्या स्टोर करना है? इट इज गिवन, समटाइम इट इज नॉट गिवन। तो जब गिवन नहीं है तो उसको बाद में हम फिर उसको कहीं से असाइन कर देते हैं। तो जब असाइन करते हैं तो दिस 1 इज, तो इसको ये हम कहते हैं दिस I is 1 इज असाइन टू दी I। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 1 इज असाइन टू दी I। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो प्रोसेस करता है स्टोर करने का, है ना, ये प्रोसेस करता है स्टोर करने का, तो हम हमेशा ही फ्लो चार्ट के रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द रेक्टेंगल। तो ये जैसे डायग्राम बनाया गया है ना, दिस इज रेक्टेंगल। क्या हम ये भी बना सकते हैं क्या? दिस इज I एंड दिस इज 1 और कहते हैं I इज इक्वल टू 1, ये बना सकते हैं? ओवल टाइप में कुछ चीजें ऐसा कर सकते हैं? नो सर। नहीं, क्योंकि फ्लो चार्ट में ये नहीं कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में असाइनमेंट को रेक्टेंगल से ही कर सकते हैं, है ना, स्क्वायर को नहीं कर सकते। तो ये डेफिनिटनेस का मतलब कि एकदम से क्लियर हो। तो कंप्यूटर में जैसे I इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो अब इसमें देखिए 2 एग्जाम्पल है, 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 और 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसमें अब कौन सही है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फ्रॉम दी मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट, लेकिन जब एल्गोरिथम की बात करते हैं तो असाइनमेंट होता है, और असाइनमेंट ये 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज करेक्ट, और यही डेफिनिटनेस भी है। इसको ब्लॉक के रूप में यदि हम बनाएं तो ब्लॉक कैसे बनेगा? दिस इज 10 और ये 6 का हो गया ब्लॉक और ये 4 का ब्लॉक होगा। These two blocks are combined and then transfer। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक में वैल्यू को कंबाइन करेंगे, 6 को और 4 को, और तब यहाँ पे 10 हो सकता है। तो ये क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि 10 का जो फ्रैक्शन है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 7 और दिस इज प्लस 3, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो यही है कि इट शुड बी क्लियर कि क्या होगा, है ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द क्राइटेरिया इज डेफिनिटनेस। द इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस।
कि ये 10 का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इट इज क्लियर और अनएम्बिगुअस, डाउट नहीं होना चाहिए. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एल्गोरिथम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, समझ रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या देखा, हम यहाँ पर आपको एक डिवाइस बनाए और डिवाइस बना करके ये बताने की कोशिश किया कि देखिए 3 बात तो हम इसी डायग्राम से आते हैं कि एल्गोरिथम की क्राइटेरिया में एक इनपुट होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए और कुछ निश्चित समय बाद ये प्रक्रिया पूरा हो जाना चाहिए. इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया एक निश्चित समय बाद पूरा होना चाहिए. तो ये 3 मिल गया, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ. एंड थर्ड इज डेफिनेटनेस, कि इंस्ट्रक्शंस जो भी हो वो बहुत ही क्लियर हो, अनएम्बिगुअस हो. और अनएम्बिगुअस नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, और प्रोग्राम नहीं रन करेगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है. लेट अस सी फिफ्थ. फिफ्थ इज इफेक्टिवनेस. फिफ्थ इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस क्या, एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वेरी बेसिक so that it should be feasible, है ना. फिजिबल का मतलब कि जैसे आपका कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि कल आपको 3 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे और आप में उसमें शेयर करेंगे विद द सीनियर स्टूडेंट्स. तो ये 3 बजे का टाइम और लिंक क्लियर होने का टाइम, ये सारा चीज चूंकि हमारे हाथ में है कि मैं लिंक आपको शेयर करूंगा या जो लिंक पे आप हैं यही लिंक उस समय ऑपरेट होगा. एंड सो इट इज द क्लियर एंड इट इज फिजिबल एंड देन देयरफॉर इट इज इफेक्टिव. देयरफॉर इट इज इफेक्टिव. तो ये 5 क्राइटेरिया जो है वो एल्गोरिथम का होना चाहिए. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. कोई डाउट? नो सर. चलिए, तो अब इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं. वी आर मूविंग वेरी स्लो. और स्लो के कि जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स बना देते हैं. ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं. तो फ्लो चार्ट में जो है वो डिफरेंट शेप हैं और उस शेप के आधार पर जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं और उस प्रोसेस के पर्पस को भी इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the algorithm. एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. So let us see. First is the shape is this. It is ellipse. मैथमेटिक्स में एलिप्स या ओवल. एंड पर्पस क्या है, स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप, है ना. या तो प्रोसेस को स्टार्ट करें या स्टॉप करें. देन दिस इज द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है, दिस इज द इनपुट ऑब्लिक आउटपुट. आउटपुट को हम सेट करें. देन देयर इज ए रेक्टेंगल. And this rectangle is the processing, है ना. This rectangle is processing. Fourth is diamond-like shape. Diamond, and then there is a decision, और इसको हम लॉजिक भी कहते हैं. यहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन हो जाता है. फिफ्थ वन इज सर्किल.
सर्किल का होता है, देयर इज ए नीड ऑफ कनेक्टर्स, and sixth one is very simple. It is something like this, and there is arrows, and arrows gives the flow line. ठीक है, अब ये चीज आपका जो है ये काफी पूछा जाता है कि फ्लो चार्ट क्या है, किस तरह के शेप आते हैं, उन शेप में क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह से उसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इसको आप रिमेम्बर रखिए, हर स्टेज पर इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ बोलिए। सर ये जो डायमंड शेप में सर डिसीजन है सर, इसमें कंडीशन भी हो सकता है ना? भाई लॉजिक ही हुआ, ठीक है। लॉजिक मतलब कंडीशन ही हो गया, डिसीजन, कंडीशन, लॉजिक, रीजनिंग, है ना। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, सबसे बड़ी एडवांटेज है बेटर कम्युनिकेशन, है ना, बेटर कम्युनिकेशन। तो आप रोड पे जाइए तो इस तरह की चीजें एरो बनाया रहता है, एरो बना करके लिख दिया जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये रास्ता डेस्टिनेशन इधर है। एंड देन दे प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, जब लंबे प्रोग्राम होता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन होता है, और यदि डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हो गया तो उसमें कोडिंग जो होता है वो इफेक्टिव कोडिंग होता है। इफेक्टिव कोडिंग का मतलब होता है कि द कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी लेस, एंड देन यदि प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो उस प्रोग्राम को डिबग करते हैं। तो लॉजिक फ्लो चार्ट होने से सिस्टमेटिक डिबगिंग कर देते हैं, और यदि ये रन हो जाए देन इट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एनालिसिस या टेस्टिंग ऑब्लिक एनालिसिस। ठीक है, तो इस वजह से जब ये ध्यान में होना चाहिए कि इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कि हम याद करें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द symbols and its meaning and its processing and its usefulness। ठीक है, अब जब आपके पास एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, एडवांटेज हो गया, तब उसके ऊपर आप शुरू कर देते हैं कोड, है ना। कोड को सर, हाँ सर सिस्टमैटिक डीबगिंग क्या होता है? हाँ, देखिए प्रोग्राम जब आप लिख देते हैं और वो प्रोग्राम रन नहीं होता है, ठीक है, तो रन नहीं होने का मतलब कहीं ना कहीं एरर है, तो एरर को रिमूव करने के लिए डीबगिंग करते हैं, है ना। ठीक है सर। के प्रोसेस इज नोन एज डीबगिंग। ठीक है, अब आइए देखिए, उसके बाद होता है कोड बनाना। कोड से पहले सूडो कोड लिखा जाता है। तो व्हाट इज सूडो कोड? इट इज written in natural language। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि इट इज आइदर लाइक इंग्लिश, है ना, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, जो भी लैंग्वेज हो सकता है, तो उस लैंग्वेज में यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में लिखने का काम करते हैं। इट इज used to create the structure. It is used to create the structure which
which resembles computer instructions, resembles computer instructions. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है उसके रिस्पेक्ट में काम करना, ठीक है। और नो केयर ऑफ सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स, है ना, सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स, इसका कोई ध्यान में नहीं होता है। और इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as program design language, program design language, ठीक है, that is PDL, है ना, this is PDL, program design language। अब जो लॉजिक है, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले हो जाता है सीक्वेंशियल लॉजिक, दैट इज सीक्वेंस लॉजिक। सीक्वेंस लॉजिक का मतलब कि ये प्रोसेस है एक, इसके बाद ये दूसरा प्रोसेस, ये तीसरा प्रोसेस, है ना, और इस तरह से ये प्रोसेस, और उसके ऊपर भी प्रोसेस हो सकता है। सो दिस वन इज ए प्रोसेस 1, here it is process 2, and this is process 3, ये प्रोसेस हो गया। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि वी हैव सेट, कोई भी एक ब्लॉक है उसमें एक वैल्यू को हम असाइन करते हैं। देयर इज ए सेट m, तो इसमें n को असाइन कर सकते हैं, है ना। और यही ऑर्डर ऑफ एक्सक्यूशन भी होता है। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, है ना, तो ऑर्डर फॉलो एज पर द सीक्वेंस, ठीक है, किस सीक्वेंस में ये बन रहा है। दूसरा होता है सेलेक्टिव लॉजिक। सेलेक्टिव लॉजिक का मतलब हो गया कि आइदर प्रोग्राम में ट्रू वैल्यू होगा या फॉल्स वैल्यू होगा, ठीक है। कोई भी लॉजिक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि डायमंड यूज करते हैं इसके लिए, लॉजिक के लिए, तो ये एक इनपुट इस पे आ गया, दिस इज सम इनपुट, और यहाँ इसकी लॉजिक है कंडीशन, है ना। कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो यदि ट्रू होगा तो लॉजिक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और फॉल्स होगा तो लॉजिक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में गया तो ये प्रोसेस पूरा हो, से P1 प्रोसेस, और इस डायरेक्शन में गया तो ये प्रोसेस हो जाएगा P2, और P2 प्रोसेस हो गया तो फिर कंबाइन होकर के और लॉजिक का फ्लो ये हो गया। तो दिस इज नोन एज सेलेक्टिव लॉजिक। सेलेक्टिव लॉजिक में यू हैव टू सेलेक्ट एक ट्रू वैल्यू के लिए, एक फॉल्स वैल्यू के लिए, है ना, ये सेलेक्टिव लॉजिक। then there is repetition type of the value, that is known as iteration, yeah, this is looping, iteration or looping logic, ठीक है। iteration and looping logic का मतलब कि जो भी प्रोसेस आ रहा है वो प्रोसेस कई बार चलेगा, और कई बार चलने के बाद कोई कंडीशन टेस्ट होगा,
और ये कंडीशन में जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है। यदि वैल्यू ट्रू हो गया तो ये फिर यहाँ आ गया, है ना, और फिर फॉल्स वैल्यू है एफ है। दीज आर द कंडीशन, ट्रू है तो इधर और फॉल्स है तो इधर, एंड देन देयर इज ए स्टॉप। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं जिसको आप ठीक से पहले से पढ़ चुके हैं, डू व्हाइल, है ना, और रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल, तो इसको हम नहीं यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय डू व्हाइल एंड रिपीट अंटिल। एंड द फोर्थ पॉइंट इज जस्ट नॉमिनल, कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इंडेंटेशन में लिखते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ I is equal to 1, I is less than n, I plus plus, है ना, then there is a a is equal to 4x, b is equal to 2y, और फिर ये यहाँ से क्लियर हो गया, if है फिर then के बाद भी कुछ प्रोग्राम, else के बाद दिस प्रोग्राम। तो ये इंडेंट है। इंडेंटेशन का मतलब कि एक स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट होता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। इसके पीछे वाली स्लाइड थोड़ा एक बार फिर कर दीजिए। अच्छा ठीक।